गाँव हुआ और मैं ग्राम जगदीश हूँ। हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आज हम लोग सब जान रहे हैं कि लातेहार जिला शेड्यूल एरिया क्षेत्र भी है, और अगर हम कहेंगे भी तो बहुत लंबा होगा और समय बहुत कम है, इसीलिए मैं आज कुछ नहीं कहूँगा। हम सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज यहाँ पढ़ा सुशासन व्यवस्था कायम है, और यहाँ जो भी आज यहाँ उपस्थित हैं, हम लोगों को एक मंच पर होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। और एक एक अगर हम लोग लड़ेंगे तो संभव नहीं है कि हम लोग बच पाएंगे। अभी जैसे कुछ समय पहले ग्राम सभा की भी चर्चा हुई। ग्राम सभा क्यों आई, इस पर अगर हम जाएंगे तो ये भी हमको तोड़ेगा, इसीलिए मैं ज़्यादा उस पर विस्तार नहीं करना चाहता हूँ। हम सिर्फ यही कहेंगे कि हम लोग इस लड़ाई को और कैसे एकत्रित हों। हम सभी समुदाय को यहाँ ले रहे हैं संगठन बना के चलने के लिए, तो हम सोचेंगे कि सभी को समन्वय बना के एक बैनर के साथ अगर हम लोग किसी भी आंदोलन को करेंगे तो हम जीत पाएंगे। और अन्यथा एक दूसरे एक एक करके अगर हम आंदोलन करेंगे तो हम टूटते जाएंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। सबको जवाब। सभ्यता संस्कृति पर थोड़ी सी ही मात्र 3 मिनट में ही अपनी बातों को हम लोगों के बीच रखेंगे। धन्यवाद। रतिलाल उरांव जी। यहाँ पर आए हुए सभी भाई बंधुओं को, छोटे बड़े दादाजी को मेरी तरफ से आदि जोहार। तो संविधान में हमारा 2 प्रकार का शासन व्यवस्था दर्शाया गया है ना, एक जुडिशियल, एक नॉन जुडिशियल। तो हम लोग आपस में ही बट गए हैं। कुछ लोग जुडिशियल सिस्टम व्यवस्था से संचालित होते हैं, कुछ लोग नॉन जुडिशियल सिस्टम व्यवस्था से संचालित। तो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल दोनों ही में शासन व्यवस्था में हम लोग बटे हुए हैं। तो फिर हम लोग सरकार से लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं, है ना। इसके लिए हम लोगों को, अगर हम अपने आप को सच्चे आदिवासी अगर मानते हैं, अगर सच्चे आदिवासी मानते हैं, तो हम लोग जुडिशियल सिस्टम व्यवस्था को छोड़ना होगा, नॉन जुडिशियल सिस्टम व्यवस्था की ओर उसको मैंने चलना होगा। जब हम नॉन जुडिशियल सिस्टम व्यवस्था से संचालित होंगे तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे, और नहीं तो फिर सरकार तो अपना नियम कानून लागू करेगा, इसमें कोई यकीन नहीं है। धन्यवाद। और मैं अगले ग्राम प्रधान संधीर उरांव जी को आमंत्रित करता हूं। वो बताएंगे कि हमें कि देखिए विस्थापन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे। संधीर उरांव जी। आज के इस सभा में सभी प्रखंड के आए हुए हमारे बुद्धिजीवीगण और हमारे महिलाएं और हमारे भाई लोग सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लिए बहुत सा समस्या है। उस समस्या को हम लोग काफ़ी दूर पहुँचा चुके हैं, इसलिए हम लोग को विस्थापन से बचने के लिए या सामाजिक तौर से बचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिबेट करने के बाद तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोग का पढ़ा स्वशासन व्यवस्था है, इसको हम लोग को सबसे पहले मजबूती करना पड़ेगा, और हर गांव में, हर राजस्व गांव में स्वशासन व्यवस्था को खड़ा करना पड़ेगा और स्वशासन व्यवस्था के तहत चलना पड़ेगा। और उसी के तहत हम लोग जल जंगल जमीन और माटी बेटी को बचा सकते हैं। उसका दूसरा उपाय नहीं है हम लोग पास, क्योंकि इसमें साफ साफ संविधान तहत आइएगा तो साफ साफ कह दिया है कि इंडियन सिटीजन अमेंडमेंट 2015 में 2 समुदाय में बांटा गया है, एक एमिग्रेंट पीपल्स और एक इंडिजिनियस पीपल, मतलब एक गैर आदिवासी और एक आदिवासी में बटा गया है। तो हम लोग आदिवासी जितने भी जनजाति हैं इस झारखंड के अंदर, उनको सबको पढ़ा स्वशासन व्यवस्था को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम सभा में जाते हैं तो बहुत सा ग्राम सभा आ जा रहा है तो आदमी लोगों को, हम लोग के समुदाय लोगों को कन्फ्यूजन हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग को स्वशासन व्यवस्था को खड़ा करना पड़ेगा हर गांव में,
तभी हम लोग इस विस्थापन नीति से हम लोग बचा सकते हैं और गांव का सभी सिस्टम को बचा सकते हैं और माटी बेटी जल जंगल की जमीन को बचा सकते हैं। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं इतना ही बात को रखना चाहते हैं। फिर से समय मिलेगा तो विस्तार रूप से रखेंगे। धन्यवाद। मैं जो हरदी में अधिक विस्थापन का समस्या है, उससे बचने के लिए अधिक क्या कहते हैं, अधिक क्या उपाय कर रहे हैं, मैं महेश उरांव जी से आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने शब्दों से बताएं। सबको जोहार। आज लातेहार जिला का विस्थापन का जो स्थिति जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज सबसे पहले मैं अपना बनहरदी कोल ब्लॉक के जो विस्थापन उसको मैं परिचय देती हूँ। तो बनहरदी कोल ब्लॉक में एनटीपीसी के नाम से आवंटन हुआ है, जिसमें कि 10 को गांव वहां से विस्थापन होने वाला है। और आज विनय उरांव हमारे भाई को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ने ऐसा विचार बना कि हम क्यों ना पूरे समुदाय को लेकर के हम आंदोलन को लड़ें। तो देखिए, हमारा कहना है कि हम लोग जितने भी कानून आया है, वन अधिकार कानून हो या तो भूमि अधिग्रहण कानून हो या तो संविधान हो, हम लोग कानून से हटके हम लोग नहीं जा सकते हैं। हम लोग इस विस्थापन मामला को या हमारा जो भी अधिकार को हम लोग तब पा पाएंगे कि जहां मेरा जो कानून में लिखा हुआ है उसको हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग को संभव नहीं है। देखिए, आज हम लोग कानून तो बना, लेकिन हम लोग कानून को पढ़े नहीं और हम लोग लड़ाई करने जाते हैं, तो लड़ाई संभव नहीं है। तो हम लोग अभी जो हमारे भाई बोले कि आप उसको आज तक कैसे बचा कर रखे हैं, तो देखिए, सबसे पहले गांव में मैच्योरिटी अगर है तो आप जल जंगल जमीन को बचा सकते हैं। अगर मैच्योरिटी नहीं है तो आप बचा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहना अभी जैसे इससे पहले पैसा की बात आ रहा था, जैसे कि अभी इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा ग्राम सभा ही लातेहार झारखंड में 13 जिला 131 प्रखंड जो है ग्राम सभा के दायरे में आता है। लेकिन आज इस ग्राम सभा को भी लोग नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? उसको जानते ही नहीं है। जो ग्राम प्रधान है खुद अपना सिस्टम का अपना पावर को नहीं जानते हैं, तो कहाँ से अपना ग्राम को बचा पाएंगे। इसीलिए जो कानून है, जिसको पद है, मुखिया हो, मुखिया अपना कितना पावर है उसको जानना चाहिए, जो ग्राम प्रधान है उसको जानना चाहिए, तब जा कर के आपको जमीन बचेगा। जो अभी हम लोग बोल रहे थे वन अधिकार कानून के तहत, बोलने तो बहुत है लेकिन समय कम के अभाव से हमारा इशारा भी मिल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। हम तो यही कहेंगे कि हम लोग जो हमारे सोच आज बनी हुई है, हम लोग एक मंच में हम लोग बैठें और दूसरों को दर्द को अपना दर्द समझ के अगर नहीं लड़ेंगे तो संभव नहीं। आज बनहरदी होगा, कल लातेहार भी होगा, कल सब बारी बारी जाके विनाश हो जाएगा। इसलिए आज हम कहेंगे कि हमारा बनहरदी खास करके आज ऐसा परिस्थिति में है कि हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम आप सबों से रिक्वेस्ट मेरा है, उस किसी समाज को अगर बचाना है तो अपना दर्द समझ के आप लोग सहयोग कीजिए। मैं इतने करके बाने को चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महेश जी। मैं राजीव कुमार उरांव को आमंत्रित करता हूँ कि आप चंदवा ब्लॉक में विस्थापन से बचने के लिए किस तरह नहीं, तो मैं सबको एक ऐसा मौका दूं, इस चलते मैंने ऐसे लास्ट में रखेंगे, बात रखवाइए आगे। 1 घंटा बोलिएगा तब नहीं, जो हो सकता है 2 मिनट में रख ले। है ना? तो संचालन जो कर रहे हैं उसके अनुसार आप बोलिए। 2 मिनट 3 मिनट हो सकता है।